वेलकम बच्चों। आज हम कक्षा 2 का गणित है, उसका चैप्टर नंबर 3 गिनो 10 में उसका पेज नंबर 21 करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या है। आप मेरे साथ देख रहे हो, यहाँ पर दो बच्चे खड़े हैं। ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। यहाँ पर दो बच्चे खड़े हैं, एक बॉय है एक गर्ल, यानी कि एक लड़की एक लड़का। ये इस लड़की का नाम छुटकी है और ये इसका नाम चिंटू है। ये दोनों एक खेल खेल रहे हैं। आप यहाँ पर एक जो टेबल है उसमें देख रहे हैं बहुत सारी बिंदियाँ हैं। जो लाल रंग की हैं वो बड़ी बिंदियाँ हैं और एक दूसरी छोटे से ब्लैक कलर में है, यानी कि ग्रे सी कलर में आ जाती है, वो छोटी बिंदियां हैं। ठीक है, इस तरह का कुछ खेल खेल रहे हैं। क्या खेल खेल रहे हैं अभी हम देखेंगे। और इस खेल को नाम दिया गया है कड़ा फेंक खेल। इस तरह का खेल अगर आपको याद है, अगर हम मेले में कहीं जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें रखी होती है। अगर हम उस पर कड़ा फेंक देते हैं और वो उस चीज़ पे गिर जाता है तो वो चीज़ें हमें मिल जाती है, और यहाँ पर उसकी जगह क्या है, बिंदियाँ हैं। आइए हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। छुटकी और चिंटू, ये छुटकी थी और ये चिंटू है, कड़ा फेंकने का खेल खेल रहे हैं। देखो दोनों कड़ा, और यहाँ आपको एक कड़ा भी दिख रहा है। छुटकी ने कड़ा बिंदियों पर फेंका। सबसे पहले क्या है, छुटकी ने फेंका है, उसका ये कड़ा यहाँ जाके गिरा है। ठीक है, उसके बाद चिंटू फेंकेगा। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हर बड़ी लाल बिंदी 10 अंकों के बराबर है। ये जितनी भी लाल बिंदियाँ दिख रही हैं बड़ी बड़ी, ये सारे किसके बराबर है, एक बिंदी 10 के बराबर, यानी कि 10 नंबर मिलेंगे। हर छोटी बिंदी, हरी बिंदी 1 अंक के बराबर है, और ये छोटी बिंदी दिख रही है, इसका क्या है, 1 अंक है, 1 नंबर है। कड़े या रिंग के अंदर आने वाली बिंदियां हैं। अब जैसे कड़ा फेंका, इसके अंदर जो आएगी उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ फेंका तो यहाँ पर ये 4 दिखाई हुई है और यहाँ हमें कड़े में 5 दिख रही है। तो या तो यहाँ ये बिंदी मिटा दो, इसको सही कर लो, फिर ये सही हो जाएगा। गलती से लिखा गया है, ये एक बिंदी हम मिटा देते हैं। उसके बाद यहाँ क्या हो गया, बड़ी वाली लाल बिंदियाँ कितनी हैं, 4 है, तो अंक कितने हो गए, 40। और खुली वाली को देखो, गिनते हैं 1 2 3 4, 4 खुली है, तो ये कितने हो गए, 4। 40 और 4 कितने हो गए, छुटकी को कितने अंक मिले, 44 अंक मिले। वे दोनों, कौन दोनों, छुटकी और चिंटू, बार बार, वे दोनों 2 बार कड़ा फेंकते हैं। ये रही उनकी बिंदियाँ, बताओ उन्हें कितने कितने अंक मिले। ठीक है, जिसके ज़्यादा अंक आएगा वही जीत जाएगा। इस खेल में क्या है, पहले 2 बार वो फेंक रहे हैं, पहली दूसरी बारी में, और जिसके अंक ज़्यादा आएंगे वो जीत जाएगा। अब देखते हैं हम क्या है, बारी में क्या लिखा हुआ है, नीचे कॉलम देख रहे हैं, पहली बारी दूसरी बारी, छुटकी की बिंदियाँ, फिर छुटकी के अंक बन गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, चिंटू की बिंदियाँ, चिंटू के अंक, फिर कौन जीता। आइए करते हैं इसको। पहली बारी में अगर आप ध्यान दो तो क्या है, 4 लाल रंग की बिंदियां हैं और 4 छोटी है। लाल किसके बराबर है, एक बिंदी 10 के बराबर है, तो कितनी हो गई, 10 20 30 40, 4 बिंदियों का 40 हो गया। और ये 4 एक एक के बराबर है, तो छुटकी के अंक कितने हो गए, 44। ठीक है, आगे हम चिंटू का देखते हैं। चिंटू की एक लाल बिंदी है तो कितने हो गए, 10, और ये एक एक है, 3 है, यानी कि 11 12 13, तो चिंटू के अंक कितने हो गए हैं, 13। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 13। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब छुटकी के 44 है और चिंटू के 13 है, तो कौन जीता। सामान्य सी बात है कि जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वही जीतेगा। तो कौन जीत गया, छुटकी। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, छुटकी। यहाँ लिख देंगे छुटकी। ठीक है, कौन जीत गया, छुटकी। अगले में चलते हैं, दूसरी बारी में। दूसरी बारी में देखो, यहाँ पर एक लाल बिंदी है
और बाकी सारी एक एक वाली बिंदी हैं, तो हम इनको गिनते हैं। ये हो गए 10। अब आप मेरे साथ गिनिए कितनी होगी। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि छुटकी के कितने अंक हो गए हैं। 17 या 17 हैं। 17 लिख देते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद चिंटू की बिंदियाँ देखते हैं कितनी है। यहाँ पर 3 लाल है तो कितने हो गए। 10, 20, 30 और 2 खुले हैं 31, 32। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 32। ये लिख देते हैं हम 32। ठीक है। अब देखो छुटकी के 17 हैं और चिंटू के 32 है। कौन जीता। चिंटू जीत गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे चिंटू। अब अगला है पेज नंबर 22 पे आ गए हैं हम। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, बिंदियाँ दी हुई हैं, वही लाल और हरे रंग वाली बिंदियाँ हैं। तो इसे भी आप अपने दोस्त के साथ खेल सकते हो। अगर आप 2 बच्चे खेल रहे हो तो एक एक टीम में 2 टीम बन जाएगी। एक टीम में एक हो जाएगा, दूसरे टीम में दूसरा हो जाएगा। पहला बच्चा फेंकेगा, फिर वो अपने यहाँ पर अंक लिखेगा। फिर उसका दूसरी टीम वाला जो है दोस्त वो फेंकेगा, वो यहाँ अंक लिखेगा। दोस्त का अंक लिख के और फिर दोनों में से कौन जीता उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। फिर वो दूसरी बारी खेलेंगे। दूसरी बारी में जो अंक आएंगे वो दूसरे के जो अंक आएंगे और कौन जीत गया वो। इस तरह से हम सारे करेंगे। ठीक है। अगर मान लो तुम 2 से ज़्यादा हो, 6 हो, 10 हो, तो तुमने क्या करना है 2 टीम बना लेनी है। ठीक है। तो हर एक दोनों टीम की 2 बार बारी आ जाएगी। तो उसमें मान लो 5 है तो वो बच्चे बदल बदल कर खेलेंगे। पहले जैसे पहला बच्चा खेल लिया, दोनों टीम के पहले बच्चे खेल लिए। फिर दूसरी बार दूसरे बच्चे खेल लिए, यानी कि दूसरी बारी आ गई। तीसरी बार में तीसरे बच्चे, चौथी बारी में चौथे बच्चे। अब मान लो दोनों टीम में 4 ही बच्चे थे तो फिर 5वीं बार में फिर वही पहले वाले बच्चे की बारी आ जाएगी दोनों। इस तरह से आपने करना है। यहाँ पर अपने पहले के अंक लिखने हैं, यहाँ पर दूसरी टीम के, फिर दोनों में से कौन जीता वो यहाँ लिख देंगे। इस तरह से आपका ये खेल भी हो जाएगा और आपका पेज नंबर 22 का काम भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं पेज नंबर 23 पर। बड़े ही ध्यान से देखने हैं क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर नाम देखो तो लिखा हुआ है दुकान में कितनी चीज़ें। यहाँ पर जितनी भी है ये देख रहे हो, ये सारी दुकान की फ़ोटो है और वो अलग अलग दुकानें हैं। उसमें कितनी चीज़ें हैं वो बताना है। हम ध्यान से देखते हैं। दुकानों पर कुछ चीज़ें लटकी हुई हैं, आप देख रहे होगे। यहाँ पर ये दुकान में ये चीज़ें लटक रही हैं, यहाँ लटक रही हैं, यहाँ लटक रही हैं, यहाँ लटक रही है, यहाँ पे ये लटक रही है, यहाँ पे लटक रही है। तो ये कितनी कितनी है हमें ये बताना है। सही संख्या पर गोला लगाओ। आपके लिए क्या है, यहाँ पर संख्याएं भी दी हुई है। इसमें से जो संख्या सही है उस पर हम क्या करेंगे, गोल दायरा यानी कि गोला लगा देंगे। चलिए अब हम गिनना शुरू करते हैं, मिलकर गिनते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक लड़ी को गिनते हैं, देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने यहाँ पर देखा कि इस लड़ी में 10 हो गया और ये दुकान का क्या नाम है, किराना स्टोर। दूसरी लड़ी में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये भी 10 हो गए हैं। अगली गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से हम देखते हैं जो पूरी लड़ियाँ हैं वो 10-10 की हैं। फिर हम खुले गिन लेते हैं 1, 2, ये खुले 2 हैं। तो अब हम टोटल गिनते हैं। एक लड़ी में 10 हो गए, दूसरी लड़ी 10 की है 20 हो गए, फिर तीसरी लड़ी 30, चौथी लड़ी 40, पाँचवीं लड़ी 50। 50 और 2 कितने हो गए, 52। ठीक है, 52। अब हम 52 कैसे लिखते हैं, 50 और 2 है ना, 50 के बाद आता है ना 52, 50 और 2, 50 के बाद 51, 50 के बाद 2, 52। ठीक है, तो हमारी सही संख्या क्या होगी, ये हम इस पर गोला लगा देंगे जैसे कि पहले लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं दूसरी दुकान पे। किस चीज़ की दुकान है, परचून की दुकान। अब देखो हमें पता चल गया, पहली लड़ी गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 हो गया, हमें पता चल गया। दूसरी लाइन में भी 10 है, तीसरी में भी 10 है। यहाँ कुछ कम है, गिन लेते हैं हम 1, 2, 3, 4,
5 6 7, यहाँ 7 है। ये कितनी लड़ियाँ हैं 10-10 की? 3 लड़ियाँ हैं, 10 20 30। 30 तो ये हो गए हमारे पास और 7 खुले हो गए, तो कितने हो गए हमारे पास? 30 7 37। जोड़ देंगे हम इसे, 30 7 37। 30 के बाद आ रहा है तो हमें पता है 3 पहले आएगा, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? ये वाली। तो हम इसको क्या करते हैं? गोला लगा देते हैं अच्छा सा, ये इस तरह से गोला लगा देते हैं। उसके बाद अगली दुकान पे चलते हैं। किसकी दुकान है? मोती माला की दुकान, यानी कि मालाओं की दुकान। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ मोती हैं, ये भी गिन लेते हैं हम एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमें पता चल गया एक लाइन में कितने हैं? 10। ये कितनी? ये भी लाइन 10 की है, ये भी 10 की, ये भी 10 की। कितनी लाइनें होगी? 1 2 3 4 5 लाइनें 10 की होगी, तो कितने हो गए? 50 हो गए। खुले वाले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गए। हम 50 में 7 जोड़ देंगे, कितने आ जाएंगे? 7 5 50 और 7 57। तो हमें यहाँ पर इस पे गोला लगाना है, तो चलिए हम इस पे गोला लगा देते हैं। ठीक है, सही संख्या पे लगा रहे हैं। उसके बाद अगला देखो, अगर आप देख सकते हो तो ये लाइन 10 की है। 10 10 20 10 30 10 40। 40 के बाद खुले देखो कितने? 41 42। 42 कैसे लिखेंगे? 40 के बाद आते हैं, तो ये वाला हमारा 42 हो गया। ये 20 के बाद है, लेकिन ये 40 के बाद है, तो हम इसको लगा देंगे, गोला लगा देते हैं। ये लग गया। उसके बाद अगला है मोती माला की दुकान फिर है। तो ये लड़ियाँ अगर आप गिनोगे, एक में 10 है, तो हम इसको 10 लेके चलते हैं। 10 20 30 40 50, यहाँ तक आप कर लोगे। ठीक है, उसके बाद खुले गिनने हैं कितने? 1 2 3 4 5 6। 6 इसमें जोड़ देंगे, 50 और 6 कितने हो जाएंगे? 56। ठीक है, तो 56 क्या है? ये हम इस पे गोला लगा देंगे। चलिए सुंदर सा गोला लगा देते हैं हम। ये लग गया हमारा गोला। उसके बाद अगला है, लास्ट है इस पेज का, क्या है? मोती माला की दुकान फिर है। ये फूलों की माला की दुकान है, तो यहाँ 10 20 30 40 50, ये कितने हो गए? 50। खुले देख लेते हैं हम। 1 2 3, तो यहाँ 3 जोड़ देंगे, 50 और 3 कितने हो जाएंगे? 53। तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। हम इसको गोला लगा देते हैं सुंदर सा। अब मैं आपको छोटा करके दिखाती हूँ। देखो, हमने सारी संख्याओं पे गोला लगा दिया है। इस तरह पेज नंबर 23 का भी काम पूरा हो जाता है। ये है पेज नंबर 24 पर क्या दिया हुआ है? एक खेल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? छुटकी ने सांप पर गिनती। ये आप देख पा रहे हो, ये एक सांप दिया हुआ है इतना बड़ा सा, इस पे कुछ गिनती लिखी है। ये छुटकी है, उसने कुछ कुछ जगह पर गलत लिखा है, वहाँ ठीक करें। हमने ठीक करना है, तो देखते हैं कहाँ गलत लिखा हुआ है उसकी संख्याओं। यहाँ से हम लगते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूँ, आप देख रहे हो ये सांप है, सांप के पास देखो ये कुछ जानवर भी दिख रहे हैं। ठीक है, और क्या है, अगर आप साइडों में देखो, यहाँ देखो तो कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, तो उसे भी हम बाद में ठीक करेंगे। पहले सांप का काम कर लेते हैं। चलिए करना शुरू करते हैं। यहाँ से लगते हैं हम। यहाँ से देखो, ये 4 और 8 लिखा है, यानी कि 4 वाली लाइन के बाद 0 लाइन 40 के बाद शुरू हो रहा है, तो ये क्या है? 48 49 50। अब 50 के बाद देखो क्या है? 5 इधर आ गया, इधर आना चाहिए ना 51। 50 के बाद चल रहा है, तो 5 वाली लाइन चलेगी ना, तो यहाँ हमने क्या लिखना है? 51। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 15। तो ये पहले से ही ठीक किया हुआ है ना, यहाँ पर ठीक करके दिखाया हुआ है ना। इसी तरह हमें ठीक करना है आगे भी। आगे क्या दिया हुआ है? 52 53 54 55। उसके बाद क्या आना था? 56। लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया है? गलत लिख दिया है, तो हम इसको ठीक कर देते हैं। कैसे ठीक होगा? अभी कर देते हैं। यहाँ पर करके, यहाँ पर गोला बनाकर 56 ऐसे लिख देंगे। 56 के बाद देखो 57 ठीक है, 58 ठीक है, 59 ठीक है, 60 ठीक है,
उसके बाद इधर देखते हैं 61 ठीक है, 62, 62 के बाद क्या आना था 63, ये गलत लिखा हुआ है, हम इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ 6 3 आना था लेकिन 3 6 लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे करके 60 3 63। ये ध्यान रखना है जिसके बाद आता है 60 के बाद आता है तो 6 वाली लाइन चलेगी, ठीक है। 63 के बाद क्या हो गया 64 65 66 67 या 67 भी बोलते हैं जिसको, यहाँ पर वो आना था तो हम इसको ठीक कर देते हैं। कैसे आएगा 6 और 7, यहाँ ऐसे करके 6 7 67, ठीक है, ये हो गए हैं। उसके बाद ये क्या है 68 69 70, 70 के बाद देखो 71 72 73 आना था और क्या लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। अब हम इसको भी ठीक कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम 73, 73 के बाद देखो 74 75 76, यहाँ भी गलत है ना, तो यहाँ भी हम ठीक कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 76। उसके बाद 77 78 79 80, आगे के सारी संख्याएं ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, हमने ये सांप की गिनती पूरी कर दी। आगे देखो क्या है, बिन्नी की माँ की शॉल जो होती है ना ओढ़ने वाली, का एक कोना चूहे ने कुतर दिया है। ये देखो चूहा है, इसका एक कोना कुतर दिया, ये चुटकी का सवाल है, ठीक है। कौन सा टुकड़ा उसी पैटर्न का है, चित्र देखकर इसे पहचानने में बिन्नी की मदद करें। अगर आप देख रहे हो ये पूरा टुकड़ा है, इसका एक टुकड़ा यहाँ 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 ये रखा हुआ है, ये अब आपने ये देखना है कि इसका कौन सा टुकड़ा है जो इसमें जुड़ जाएगा, उस पर पहचानने में मदद करनी है। अगर हम ध्यान दें तो हमें कौन सा टुकड़ा लग रहा है कि इसका हो सकता है, जो इस पे लगाएंगे तो पूरा फिट बैठेगा। कौन सा है, ये वाला टुकड़ा। ये वाला टुकड़ा जो है वो पूरा फिट बैठेगा। क्यों, अगर आप देखो, ये देखो इस तरह से देखो 3 बिंदियाँ, फिर 2, फिर 3, फिर 2। अगर हम ये टुकड़ा जोड़ देते हैं इसके साथ, एक तो इसकी जो धारियाँ हैं ये वाली आप नोट कर रहे हो, ये इसके साथ मैच कर रही है, इसके साथ मैच नहीं कर रही, इसके साथ भी नहीं कर रही है, इसके साथ भी, इसी के साथ कर रही है। अगर हम इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो एक बिंदी ये होगी, 2 बिंदी ये, 3 बिंदी हो जाएगी ना, 3 2 3 की बिंदी चल रही है। और यहाँ ये जोड़ते हैं तो बिंदियों की सीरीज नहीं बनेगी, यहाँ ये जोड़ते हैं तो बिंदी की सीरीज़ तो बनेगी, लेकिन ये टुकड़ा यहाँ से नहीं जुड़ेगा, ये भी यहाँ से इसी तरह नहीं जुड़ेगा। तो इसका सही आंसर ये होगा। हम इस पे गोला लगा देते हैं, ये वाला, ठीक है। अब इसमें पेज नंबर 24 में और जो मैं काम कह रही थी वो ये था कि अगर आप ध्यान से देखो, इसके किनारे पर ये देख रहे हो ये बने हुए हैं, इसमें संख्याएं लिखी हुई हैं, तो कुछ संख्याओं के लिए जगह छोड़ी हुई है, उसको हम पूरा करते जाते हैं। देखो पहले क्या लिखा हुआ है 16, 16 के बाद क्या आएगा 17, 17 के बाद 18 हो गया, ठीक है। 18 के बाद अगली क्या है 19, 19 के बाद क्या आएगा 20, 20 के बाद 21 हो गई है, 21 के बाद अगली देखो क्या है 22, 22 के बाद क्या आनी चाहिए 23, ठीक है। 23 के बाद 24 है, 25 दी हुई है, फिर उसके बाद क्या आएगी 26, 26 के बाद ये संख्या गलत लिखी हुई है, यहाँ हम क्या लिख देंगे 27, गोला पा देंगे। उसके बाद 28 दी हुई है, अगली संख्या क्या आएगी 29, आपने इसी में लिखना है, बाहर न जाए, सुंदर सुंदर लिखना है। 30 हो गया, 30 के बाद ये ऐसे घूम रहे 31, 31 के बाद क्या आएगा 32, हमने संख्याएं पूरी करनी है। 32 के बाद 33 दी हुई है, 34 दी हुई है, अगली क्या आएगी 35, हम 35 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये संख्या गलत है तो हम इसकी जगह लिख देंगे 36, जो कि 36 आनी चाहिए थी, ठीक है। 36 के बाद अगली क्या है 37, 37 के बाद क्या आएगी 38, यहाँ पर हम लिख देंगे 38, आगे 39 दी हुई है, फिर उसके बाद यहाँ देखोगे आप 40, 40 के बाद क्या आएगी 41, 41 के बाद 42 दी हुई है,
उसके बाद यहाँ 43 हो गई, उसके बाद क्या आएगी 44, 44 के बाद अगली 54 दी हुई है, क्या आनी चाहिए थी 45, हम यहाँ पर लिख देंगे 45, 45 के बाद कौन सी संख्या आएगी 46, हम यहाँ पर लिख देंगे, ये गलत लिखी हुई है, जहाँ गलत है वो सही कर देंगे 46, फिर उसके बाद यहाँ आएगी 47, 48 दी हुई है, उसके बाद क्या है 49, 49 के बाद क्या होएगी 50, 50 के बाद क्या है 51 दिया हुआ है, फिर हमारी संख्या अगली गलत लिखी हुई है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 52, जो गलत है उस पर हम 52 ये काट देंगे, 53, 54, उसके बाद देखते हैं हमारी ये सारी संख्याओं का खेल पूरा हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पेज में हमने सारी संख्याएं लिख ली है और 24 नंबर पेज का काम पूरा हो गया है।